अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे, तो सुबह-सुबह बच्चे रेडी होके शावर वगैरह करके अपने डैडी जान के लिए कार्ड बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि लास्ट नाइट हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और उसकी वजह से ये कार्ड नहीं थे बना सके। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह सुबह सबसे पहले यही काम करेंगे। और ये जो मोमेंट थी ना मेरे लिए बड़ी इमोशनल थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने बड़े हो गए हैं कि अपने डैडी जान के लिए कार्ड भी लिख सकते हैं। तो इनको था कि हमने हैंड रिटन कार्ड जो है ना इस बार डैडी जान को वो देने हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, और जो इनका दिल करता था इन्होंने कार्ड पे वो ही किया। और माशाल्लाह मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ ना इन पे, क्योंकि ये छोटे-छोटे मोमेंट होती हैं जो आपको हमेशा के लिए और इन याद दोनों रहती से हैं। वेट नहीं था हो रहा कि कभी अपने डैडी जान को जो है ना अपने कार्ड दिखाएँ। तो इनको था कि जल्दी से ये जो है ना सरप्राइज़ हम रख लेते हैं इससे पहले कि डैडी जान बाहर आ जाएँ। यूजुअली इनके डैडी जान इनको रेडी करते हैं, लेकिन आज उसकी बर्थडे की एक्साइटमेंट में ये खुद ही उठे जल्दी से, कहते हैं हमें शावर वगैरह करना है और रेडी होना है डैडी जान के लिए। और मैंने जो है ना पहले कभी भी बलून आर्च नहीं थी बनाई, ये फर्स्ट टाइम था मेरा। और बच्चों ने जो है ना मेरे साथ इतनी ज़्यादा हेल्प की, माशाल्लाह वो इतने ज़्यादा हैप्पी थे उसकी बर्थडे के लिए। और फिर वो फाइनली रेडी हो गए। हम सारी चीज़ें सेटअप ही कर रहे थे कि इनके डैडी जान बाहर आने लगे और बयान भाईजान कहते नहीं नहीं हम आपको खुद लेने आएंगे। और बलून से लेके केक तक सब कुछ इन बच्चों ने खुद ही सिलेक्ट किया था कि हमें कौन सा कलर चाहिए और केक का कौन सा फ्लेवर चाहिए। ये माशाल्लाह इस बर्थडे पे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि ये मुझे बता रहे थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि इनका बस एक ही मिशन था कि हमने डैडी जान को जो है ना फील स्पेशल करवाना है। और मैं पीछे खड़े होके उनको बड़े प्राउडली देख रही थी कि वाह माशाल्लाह क्या बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं। बच्चे तब इन्वॉल्व होते हैं जबकि पेरेंट्स उनको अलाउ करते हैं कि वो अपनी भी फीलिंग जो है ना एक्सप्रेस कर सकें। और मैं अपने बच्चों को हमेशा हर चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, उनकी इनपुट हर चीज़ में ज़रूर लेती हूँ। और हमारे यहाँ कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो सुबह को केक ले आएंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, हमने डैडी जान को सरप्राइज़ करना है, सो उसके आने से पहले ही हमें केक ला के फ्रिज में रखना है। तो हम सब कुछ जो है ना पहले ही अरेंज कर चुके थे, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और माशाल्लाह बच्चे जो थे ना वो सुबह-सुबह ही उठ के उन्होंने अपने-अपने जो है ना गिफ्ट वगैरह वो टेबल पे रखे। भाईजान ने और रेहान भाईजान दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि उन्होंने पैनकेक इस बार अपने डैडी जान को बना के देने हैं कि वाफ़ो। तो देखते हैं अब क्या बनाते हैं। और इनाया आपी जान वो इतनी ज़्यादा फ़नी है ना, हालाँकि इसने इतनी बातें करनी स्टार्ट नहीं की लास्ट नाइट जब हम केक लेने के लिए गए। तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो बर्थडे बलून्स जो है ना वो नहीं लेते, क्योंकि हमने ऑलरेडी बलून आर्च बनाई हुई है। लेकिन इनाया ना बाबा ना, वो कहती मुझे तो बलून्स चाहिए बर्थडे वाले डैडी जान के लिए। और इसने खुद ही जो है ना उसको बताना शुरू किया। फिर रेहान भाईजान ने कहा कि नहीं ये वाले लो, इससे डैडी जान को जो है ना फील स्पेशल होगा। और जब भी ये अपने डैडी जान को हग करती है ना, ये चाहती है कि उसे कोई भी टच ना करे। और ये तीनों बच्चे ही ऐसे नहीं पसंद कि अपने डैडी जान किसी के साथ शेयर करे। इनाया को होता है कि बस मेरे पास रहे, रेहान को होता है मेरे पास, और रेहान को होता है मेरे पास। और कभी-कभी मुझे अपने हस्बैंड के लिए इतना बैड फील होता है। पेशेंस बहुत है, ये कभी भी जो है ना गुस्से नहीं होते बच्चों के साथ, डांटते नहीं हैं, उनको कुछ नहीं कहते, बड़े प्यार से उनको समझाते हैं। एंड आई थिंक यही जो है ना आदत इनकी, इसीलिए बच्चे जो है ना इनके साथ ज़्यादा अटैच। हालांकि मैं कभी एकता जाती हूँ कि आप इनको डांटें, आप इनको कुछ कहें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये छोटी छोटी जो यादें हैं ना ये हमेशा के लिए रहनी है। और फिर हमने ब्रेकफास्ट बनानी स्टार्ट की, बहुत सिंपल सी हमने बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड आजकल डाइट पे हैं, तो इसीलिए उनको था कि बिल्कुल सिंपल वाली बनाना। और फिर बच्चों ने खुद ही अपने डैडी जान के गिफ्ट ओपन करने स्टार्ट कर दिए। लास्ट वीक मैंने अपने हस्बैंड को देखा कि वो ये जो ना बैलेंस बोर्ड ये चेकआउट कर रहे थे अमेज़ॉन पे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो लिस्ट में मैं यही ऐड करूँगी, सिंस ही इज़ ट्राइंग टू लूज़ वेट, सो व्हाई नॉट। उनको बिल्कुल भी नहीं था पता, लेकिन मेरे लिए भी ईजी हो गया कि चलो कुछ ना कुछ तो लेना ही है, तो सबसे पहले वो चीज़ लेते हैं जिसकी उसको ख़ास ज़रूरत है इस वक्त। तो रेहान भाईजान कहते चलो इसको पुट टुगेदर करते हैं। और ये जो है ना हमने लास्ट मिनट पे ऑर्डर किया था, क्योंकि लास्ट वीक मैं सोच रही थी कि मैं ट्रेडमिल करूँगी। पहले तो हमारे पास ट्रेडमिल थी, लेकिन वो जो है ना हमने बैकयार्ड में रखी है, तो वो बहुत ज़्यादा डर्टी सी हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा चलो इसको सरप्राइज़ करते हैं। लेकिन फिर रेहान भाईजान को था कि नहीं ये मुझे अच्छी लगती है। और फिर मुझे भी लगा कि खैर मुझे तो समझ आनी नहीं है कि मैं कौन सी ट्रेडमिल करूं और कौन सी ना करूं। तो मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं, इससे पहले कि कुछ और ही गलत ऑर्डर करके बैठ जाऊँ, क्योंकि बड़ी चीज़ें जो है ना उनको रिटर्न करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये माशाल्लाह दोनों ने ऑलमोस्ट डन कर लिया। भाईजान को बड़ा शौक है चीज़ों को पुट टुगेदर करने का। आजकल मैं इसे जो है ना बड़ी लालच दे के बादाम खिलाती हूँ कि अगर बादाम खाओगे तो आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा, ये वो, क्योंकि ये बहुत पिकी ईटर है, तो इसलिए मुझे इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है खिलाने के लिए। और फिर सब ने डिसाइड किया कि हम ये गेम प्ले करते हैं कि कौन कितने मिनट के लिए, कितने सेकंड के लिए कर सकता है। तो इनके डैडी जान की पहली टर्न आई, फिर रेहान भाईजान
की टर्न आई और रेहान भाईजान से तो वेट नहीं था हो रहा और इनाया भाईजान इतना ज़्यादा हैप्पी हो रही थी और साथ बैठी और हमने रखा था $50 प्राइस के जो भी 1 मिनट के लिए करेगा उसको $50 मिलेंगे। रेहान भाईजान ने और इनके डैडी जान ने कर लिए और फिर आ गई अहियान भाईजान की बारी। सो अब देखते हैं इसे होता है कि नहीं होता। इसको था कि मैं तो सबसे ज़्यादा करूँगा, लेकिन ये बेचारा बहुत ज़्यादा थक गया था और फिर इसने जो है ना गिव अप कर दिया। लंच भी रेडी हो गया और बच्चों ने बैठ के अपने डैडी जान के साथ लंच वगैरह किया और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और हम केक को कैसे भूल सकते थे, क्योंकि अहियान भाईजान हमें बार बार रिमाइंड करवा रहे थे कि केक भी खाना है, सो थोड़ी सी अपने पेट में जगह रखना, क्योंकि इनके डैडी जान डाइट पे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं आप लोग एंजॉय करना। और मैं भी इतना केक जो है ना शौक से नहीं खाती, लेकिन मैंने कहा खैर बच्चे तो एंजॉय करेंगे ना, तो इन्होंने अपनी पसंद का लिया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरा। हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया और माशाल्लाह सबसे ज़्यादा बच्चों ने फ़न किया। मेरी अल्लाह पाक से एक ही दुआ है कि वो हमेशा मेरे हस्बैंड का साया हमारे सर पे सलामत रखे और इनको बुरी नज़र से, बुरी सोबत से और बुरे लोगों से बचाए। अल्लाह पाक